नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने रिम्स मेडिकल कॉलेज की छात्रा सुरभि कुमारी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार नाम के एक शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि सुरभि कुमारी सॉल्वर गैंग का हिस्सा थी और 5 मई को पेपर वाले दिन हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में फिजिकल तौर पर पेपर सॉल्व करने पहुंची थी। कैमरे पर माता पिता रो रहे हैं। कल तक जिस बेटे को ये शान से टॉपर कहते थे, अब उस पर सॉल्वर बनने का आरोप है। नीट पेपर लीक मामले में पटना एम्स के जिन 4 छात्रों को सीबीआई टीम ने गिरफ्तार किया है, उनमें से एक करण भी है, इनका बेटा। परिवार का कहना है कि बेटे को फंसाया जा रहा है। ये तो निर्दोष है सर। सीबीआई का जो जांच है उसमें हम सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन वह मेरा बेटा तो एकदम निर्दोष है सर। उसको किसी तरह फंसाया गया है। मेरा ऐसा आग्रह है कि मेरा बेटा को उसको निर्दोष साबित करके निकाला जाए। इतना जानते हैं मेरा बेटा निर्दोष है। बेटा भी मेरा बताया कि हम पापा ऐसा कोई गलती नहीं किए हैं, हमको फंसाया गया साजिश के तहत। पढ़ने में बहुत तेज है। मैट्रिक में डिस्ट्रिक्ट टॉप आया था। नीट में वह अच्छा रैंक लाया, 671 नंबर लाया था। 2022 का 1400 रैंक था। 2022 का सीमांचल टॉपर था। परसों इस कॉलेज से उसका फ़ोन आया कि हम वार्डन बोल रहे हैं, तो मुझे बताया गया कि अचानक से मतलब आया सीबीआई और करण जैन को ले गया। तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था। मैं बचपन से जानती हूँ, मेरा तो बेटा है और जहाँ तक निर्दोष का तो सवाल ही, मतलब कुछ कर सकता है ऐसा गलत कभी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, ना ही उसने कुछ ऐसा किया होगा। या कुछ ऐसा है जो आप लोग छुपा रही हैं? हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग खुद सहयोग करेंगे। मेरी आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ के विनती है, बच्चे के करियर का सवाल है, उस पर ऐसा आँच नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि वो ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है। इस बीच एबीपी न्यूज को सीबीआई के सवालों की लिस्ट पर भी जानकारी मिली है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार एम्स के 4 आरोपियों से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है कि किस परीक्षा माफिया ने प्रश्न पत्र सॉल्व करने को दिया। परीक्षा माफिया के संपर्क में आप लोग कैसे आए, कहां पर पेपर सॉल्व किया गया, कितने स्टूडेंट्स ने पेपर सॉल्व किए, झारखंड के कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने पैसों का लेन देन हुआ और मास्टरमाइंड कौन है। सीबीआई को शक है कि सुरेंद्र ही परीक्षा माफिया और गिरफ्तार स्टूडेंट्स के बीच की कड़ी है, यानी कि मिडिलमैन है। बहुत मुमकिन है कि एम्स के गिरफ्तार स्टूडेंट्स इसी बिचौलिए के संपर्क में थे। अब सीबीआई इन सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। बाढ़ और बारिश का कहर कैमरे में कैप्चर हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से सैलाब और हादसे के ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसे देखकर होश उड़ जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में आपको फ्लड अटैक के कुछ ताजा वीडियो दिखाते हैं। कहीं मौत बनकर पेड़ गिरा तो कहीं लहरों की रफ्तार ने बवाल मचा दिया। तस्वीर देखकर यही सवाल उठता है कि क्या इन गाड़ियों में कोई सवारी थी? क्या वजनदार पेड़ों के आगे कचूमर बन चुके इन वाहनों के भीतर कोई इंसान था? राहत की बात है कि जवाब न में है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बस्तर की हैं, जहां 19 जुलाई की सुबह तेज बारिश हुई और बाकी की तबाही तूफानी हवाओं की वजह से हुई। कोतवाली कंपाउंड में एक बड़ा सा पेड़ गिरा और 4 से 5 गाड़ियों का क्या से क्या हाल हो गया। आंध्र के एलुरु जिले में एक स्कूली बस रेगुलगुंटा की तेज धारा में फंस गई। बस में स्टूडेंट थे, चीख पुकार मच गई। पानी उतरने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। कमर तक पानी में रेस्क्यू भी बहुत मुश्किल था। एकता की शक्ति ने असर दिखाया और चमत्कार हो गया। लोकल्स ने मिलकर बस को किनारे लगाया। बस में सवार सभी स्टूडेंट सेफ हैं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी के गुस्से का ये वीडियो देखिए। मूसलाधार बारिश और धवलेश्वरम बैराज से नीचे की ओर 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से वशिष्ठ नदी में बाढ़ आ गई। कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया। इंतजार है आसमानी आफत पर ब्रेक लगने का। आबादी आसमान की तरफ गुस्से से देख रही है और सिस्टम से मदद का इंतजार भी कर रही है। यूपी में भी 1 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ की मुसीबत से जूझ रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड के चित्रकूट में कुछ अलग ही कहानी सामने आई। यहाँ बारिश हो जाए इसलिए भगवान शिव को 108 घड़ों का जलाभिषेक कराया गया है। चित्रकूट में किसान धान की खेती करने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र और सनातन के इतिहास से जुड़ी एक बड़ी खबर आई। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की गवाही देने वाले वाघनख सातारा आ गया। मुख्यमंत्री शिंदे ने रैली निकालकर
वाघनख को छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम तक पहुंचाया। वाघनख यानी एक वार और दुश्मन का काम तमाम। कहा जाता है कि 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी वाघनख से क्रूर और बर्बर अफजल खान का पेट चीरा था। इस हथियार में 4 नुकीली और छोटी छड़ें होती हैं, जो एक बाघ के पंजे के बराबर दिखती हैं। इसीलिए इसे वाघनख कहा जाता है। आज वाघनख के स्वागत कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, सुधीर मुनगंटीवार और मंत्री शंभूराज देसाई ने शिरकत की। और छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में रैली निकाली और फिर इस वाघनख को म्यूजियम में पहुंचाया। अभी तक ये वाघनख ब्रिटेन में था, लेकिन 17 जुलाई को लंबा इंतजार खत्म कर छत्रपति शिवाजी महाराज के इस वाघनख को लेकर पुरातत्व विभाग के अधिकारी लंदन से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। कहा जाता है कि 1820 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अफसर ये वाघनख लेकर भारत से लंदन गया और वहां उसने वाघनख को म्यूजियम में रख दिया। अफजल खान को मौत के घाट उतारने के बाद से ही छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघनख शौर्य का सिंबल बना हुआ है। प्रतापी सनातनी योद्धा से जुड़ी ये निशानी महाराष्ट्र के लोगों को म्यूजियम में देखने मिलेगी। MOU के मुताबिक वाघनख को सिर्फ 3 साल के लिए ही विदेश से लाया गया है। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में आबादी के बीचों बीच तेंदुआ देखे जाने के बाद से लोगों के मन में दहशत का करंट दौड़ रहा है। बच्चों के घर से निकलने से लेकर स्कूल जाने तक में खतरा बना हुआ है। अभिभावकों को किसी अनहोनी की डर सता रही है और तेंदुआ अभी भी पकड़ से बाहर है। वन विभाग की पहेली बाद में सुनाएंगे, पहले अमेठी के मुंशीगंज से आया ये वीडियो देखिए। 2 कुत्ते सड़क पर भौंक रहे हैं। किसी साय को देखकर इनमें दहशत है। तभी पेड़ से एक भारी भरकम 4 पाया जानवर बिजली की फुर्ती से उतरता है, जिसे देखकर दोनों कुत्ते अटैक मोड में आ जाते हैं। इसके बाद वो जानवर किधर गया किसी को नहीं पता। चौंकाने वाली बात यह है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जानवर का वीडियो रिकॉर्ड किया गया है वो तेंदुआ है, लेकिन वन विभाग के कर्मियों का कहना है कि वीडियो में दिख रहा जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है। इतनी खतरनाक जंगली बिल्ली अमेठी के रिहायशी इलाके में कहां से आ गई, इसका जवाब वन विभाग के पास नहीं है। फिलहाल झाड़ियों में कॉम्बिंग भी की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के परिसर में इस जानवर के दिखने से खौफ का माहौल है, पर कानपुर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ IIT के जंगलों के आसपास सबको पता है कि तेंदुआ घूम रहा है और शिकार ढूंढ रहा है। वन विभाग की टीम ने 2 पिंजरे भी लगाए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। ट्रैक कैमरा लगा दिया गया है और रात में किसी को भी यहाँ से गुजरने से मना किया गया है। कुछ दिन पहले अंबाला से तेंदुए का एक हॉरर वीडियो सामने आया, जहां तेंदुआ एक बच्चे के गर्दन को फंसा करके खेत की ओर भागे जा रहा था। 5 साल का वो बच्चा था। जब लोगों ने उसे देखा तो लोगों ने शोर मचाया और तेंदुए ने बच्चे को छोड़ तो दिया। खुशी इस बात की है कि बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन सवाल वही है, आखिर कब तक अमेठी और कानपुर के लोगों के बीच इस 4 पैर के दहशत का डर बना रहेगा।